मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः गतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन अद्य वयं सन्धिप्रकरणं पठामः। सन्धिप्रकरणस्य अन्तर्गते अद्य वयं तुकागम संधि इति पठामः। जैसा हम सभी पूर्व के वीडियो में यह जान चुके हैं कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिसमें से व्यंजन संधि के अंतर्गत पूर्व के वीडियोज़ में हम सभी ने 6 संधियों का अध्ययन किया। इनके अतिरिक्त व्यंजन संधि में 4 अन्य संधियां भी हैं: अनुनासिक संधि, लत्व संधि, छत्व संधि और सत्व संधि। अंतिम 2 संधियों को मिलाकर के एक संधि का निर्माण और होता है, जिसे हम सभी तुकागम के नाम से जानते हैं। तुकागम, जैसा कि शब्द से ज्ञात हो रहा है कि इस संधि में तुक शब्द का आगमन हो जाता है। सूत्र है सी तुक, अर्थात यदि शब्द के अंत में स्थित ना के बाद शा वर्ण आए, अर्थात तालव्य शा हो, तो दोनों के मध्य विकल्प से तुक का आगम होता है, अर्थात ना के स्थान पर या हो जाता है और सा के स्थान पर छा हो जाता है। और च्युत संधि का नियम भी इस संधि में लगता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम संधि है तुक का आगम, का खंड में हम सभी देखें। उदाहरण में तिष्ठन धन शब्दायते, यह शब्द बना हुआ है। तिष्ठन के अंत में ना है और शब्दायते के प्रारंभ में शा, तालव्य सा है, तो ना के स्थान पर या और सा के स्थान पर छा होकर के तिष्ठन शब्दायते ऐसा पूर्ण पद बनेगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखें, सन धन शंभु, यहाँ पर भी ना के स्थान पर या और सा के स्थान पर छा होकर के सन शंभु ऐसा पूर्ण पद बनता है। अर्थात तुकागम की प्रथम संधि में तुक का आगम होकर के ना के स्थान पर या और सा के स्थान पर छा ऐसा उच्चारण किया जाता है। एक उदाहरण और हम देखें तो गच्छन धन सेते, यहाँ पर गच्छन शब्द के अंत में ना है और सेते के प्रारंभ में शा, तालव्य शा है। यहाँ पर भी ना के स्थान पर या और सा के स्थान पर छा होकर के गच्छन छेते ऐसा शब्द बनेगा। आइए हम सभी इसके दूसरे खंड को देखें। दूसरे खंड में छा से पूर्व चा का आगम होता है। सूत्र है छे चा। शब्द के अंत में स्थित ह्रस्व स्वर के बाद यदि छा हो तब उन दोनों के बीच में विकल्प से तुक का आगम होता है और तुक के का ता शेष बचता है और च्युत संधि से ता का चा हो जाता है। उदाहरणार्थ हम देखें, स्व धन छंदः, यहाँ स्व शब्द के अंत में आ है, अर्थात पूर्ण वा है। वा में आ का उच्चारण हो रहा है और बाद में छा वर्ण आया हुआ है, तो विकल्प से तुक का आगम होगा और वा के स्थान पर चा होकर के स्वच्छंदः ऐसा पूर्ण पद बनेगा। इसी प्रकार से वृक्ष छाया, यहाँ भी छा में आ का अर्थात ह्रस्व स्वर है और छाया में छा वर्ण आया हुआ है, तो छा के स्थान पर चा होकर के वृक्षत छाया ऐसा रूप स्पष्ट होगा। एक बार पुनः हम सूत्र देखें तो ह्रस्व स्वर, यहाँ मूल क्या है, ह्रस्व स्वर आया है। प्रथम पद के अंत में ह्रस्व स्वर आया है। और उदाहरण में देखें तो स्व में आ आया हुआ है ह्रस्व आकार और वृक्ष में भी ह्रस्व आकार आया है। इस प्रकार से स्वच्छंदः और वृक्षत छाया पूर्ण पद बना है। इसके तीसरे खंड में छा से पूर्व चा का आगमन, छे च विधि ऐसा आपको बताया गया। उसी प्रकार से शब्द के अंत में यदि दीर्घ स्वर हो और उसके बाद यदि छा हो तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है, अर्थात दीर्घ स्वर होने पर वह दीर्घ स्वर चा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण आप देखें, माता धन छाया, माता छाया, यहाँ आ अर्थात दीर्घ आ के स्थान पर चा होकर के
मातच छाया ऐसा शब्द बना है। इसी प्रकार लता छाया, तो लतच छाया पूर्णपद बन जाएगा। अर्थात जहाँ पर भी छा के पूर्व दीर्घ स्वर आया तो वहाँ पर दीर्घ स्वर के स्थान पर चा का आदेश हो जाएगा। उदाहरण से स्पष्ट है कि तुकागम के माध्यम से यहाँ पर च दीर्घ स्वर का चा हो रहा है। तो इन दोनों उदाहरणों से हम सभी इस बात को जान सकते हैं। धन्यवादः। इसी प्रकार से संधि विषयक और व्याकरण संदर्भित विषय को जानने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल, सब्सक्राइब करें। नमो नमः, पुनर्मिलामः।